चलिए तो आज जो है हम पिछली क्लास में जो हमने समझा था पिछले वीडियो में हम उसी को जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात की थी। तो यहाँ पे हमने पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे थे: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने इन सभी के एक एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, जिसमें से इसके आपको बेसिक एग्जाम्पल्स तो क्लियर हो गए होंगे। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में आपको डाउट होगा तो हम उस पर एक वीडियो लेक्चर जो है वो सेपरेटली तीन चार सेपरेट एग्जांपल्स लेके हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो है अगला वीडियो लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 1 जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की क्लास 10th में, तो उसमें क्वेश्चन जो है आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह जो है वो आपको किसी स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। बोर्ड में टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत कम पूछते हैं, वहां पे यूजुअली जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो रिएक्शन और उस पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम उसके अगले वीडियो में जो है चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की, और उसका जो भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है कि क्या चेंज हो रहा है कलर में, या फिर किस टाइप का गैस इवॉल्व हो रहा है, या हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन सा गैस है, हम गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं कि हाँ नाइट्रोजन निकला है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला है या सल्फर डाइऑक्साइड निकला है या ऑक्सीजन निकला है, तो हम उन सारी चीजों को जो है वो एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिलहाल हम ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये 5 टाइप के रिएक्शंस हैं, इसमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि जहां पे जो आपका जो रिएक्टेंट है वो सिंगल हो और प्रोडक्ट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो। मतलब जब सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ना है तो हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। हम 3 फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हीट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर कहीं पे लाइट की वजह से, यहाँ पे लाइट से मेरा मतलब है मेनली सनलाइट, उसके अलावा रूम लाइट वगैरह के कुछ ही बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे सनलाइट जो है उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को उठाया और हमने उसको हीट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जनरली लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। फिर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया है, इसमें हमने वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल्स एंड नॉन मेटल में हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर हमने लिया और एक्चुअली ये थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर रहता है, हम इसमें H2SO4 ऐड करते हैं। ठीक है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेटली 2 ट्यूब्स में मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने लिया और यहाँ पे हमने लाइट पास किया तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया। ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इसके अलावा एक आपका AgBr वाला रिएक्शन जो है वो भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है और वो भी आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की चीजें आगे समझेंगे।